हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कुछ हकीकत सिर्फ ज्ञान से नहीं आती, कुछ हकीकत सिर्फ आत्मज्ञान से आती है। और वो आत्मज्ञान यह है कि संसार में हर एक व्यक्ति अधूरा है। हर व्यक्ति का यह अधूरापन उससे तड़पाता है। हम सभी के अंदर एक खालीपन है, एक सूनापन है, एक बेचैनी है, एक खोखलापन है, एक व्यर्थता है। चाहे माता हैं, पिता हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, धन संपत्ति है, मकान है, दुकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब संसाधन होते हुए भी व्यक्ति खालीपन और अति व्याकुलता, अति अकुलाहट का अनुभव करता है। यही कारण है कि वो मनोरंजन का सहारा लेता है, फिल्में देखता है, शराब पीता है, नाच गाकर खुद को और बेहोश करता है। यह प्यास कभी नहीं बुझती, क्योंकि यह प्यास ईश्वर की है। यह अनबुझी प्यास सृष्टिकर्ता की है, स्रोत की है, जिससे हम बिछुड़ गए हैं। ऐसी ही प्यासी नारी थी मेरी मगदलेना। ऐसी ही प्यासी नारी की एक अद्भुत कहानी है, मेरी मगदलेना की कहानी, जिनका पर्व हम आज मनाते हैं। 15वां सामान्य सप्ताह 22 जुलाई 2023 शनिवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 37 से 42 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 2 तथा 11 से 18 तक। संत मरियम मगदलेना का पर्व। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 2 कहता है, ईसा के प्रेरितों के साथ कुछ नारियां भी थीं जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थीं। मरियम, जिसका उपनाम मगदलेना था और जिसे 7 अपदूत निकले थे। एक ऐसा समय था जब मरियम मगदलेना 7 अपदूतों से ग्रस्त थी। इसका क्या मतलब है? सभी तरह की बुराइयों की घर बनी हुई थी। 7 बुराइयों का घर। एक ऐसी नारी जिसमें हर तरह की कमज़ोरी, हर तरह की बुरी आदतें, हर तरह की पशुता, वह पूरी तरह से इंद्रियों में जी रही थी। वह सांसारिक बंधनों से पूरी तरह से जकड़ी हुई थी, जब तक वह ईसा से नहीं मिली। ईसा से मिलकर वह एक नई नारी बन गई। उसे बोध आया, आत्मा मिला, होश आया, आत्मा में जीना शुरू की। उसे आत्मा में पुनर्जन्म मिला। इस संसार के सब चीज़ों में अतृप्ति है। इस संसार के सभी संसाधनों में अपूर्णता है, एक सैचुरेशन है। कुछ समय के बाद बड़ा उबाऊ है। सभी इंद्रिय सुखों में एक तरह की अपूर्णता छिपी हुई है जो हमें धोखा देती है। कुछ समय के लिए सब ठीक रहता है, अच्छा लगता है, अगले ही पल हम उब जाते हैं। उबाऊ सारा कुछ बदल देता है। गरीब को छोड़ दें। कई लोग जिनके पास पर्याप्त धन है, पैसे हैं, संसाधन हैं, वे भोग में जीते हैं, भोग के लिए कमाते हैं, भोग में खर्च करते हैं। उनका सब जीवन भोग से जुड़ा हुआ है। भोग के लिए जीते जाते हैं जब तक उन्हें रोग नहीं लगता। सारे भोगों का अंत रोग है। शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आध्यात्मिक रोग। इसलिए कई लोग भोगने की क्रिया में बीमारी की गठरी बन जाते हैं और तड़पते हैं।
और इस संसार से तड़पते हुए गुजरते हैं। आप अपने चारों ओर इस तरह के लोगों को देख सकते हैं जो भोग के पीछे भाग रहे हैं और रोगी हो गए हैं। हमें उनसे सीखना है। हम भोग से योग की ओर मुड़ें। मरियम मगदलेना का जीवन यही था। वह भोग से मुड़कर ईसा की ओर, ईश्वर की ओर, आध्यात्मिकता की ओर मुड़ी। इसीलिए हमें ज्ञान से ज़्यादा आत्मज्ञान की ज़रूरत है, आत्मबोध की ज़रूरत है। आज का सुसमाचार हमें संकेत देता है, एक गंभीर सवाल उठाता है कि लोग क्यों रो रहे हैं। जब बच्चे रोते हैं तो बड़े कहते हैं कि बच्चों को रोने दो, उनका स्वभाव रोना है। लेकिन जब वयस्क रोते हैं, बड़े रोते हैं, तो जरूर कुछ गंभीर बात है। मेरी मगदलेना बड़े सबरे कब्र के पास जाकर रो रही थी। पुनर्जीवित ईसा ने स्वयं उनसे पूछा, नारी आप क्यों रो रही हैं? वह बोलती है कि किसी ने मेरे प्रभु को उठा लिया है, मेरे प्रभु की चोरी हो गई है। ईसा की मृत्यु के बाद वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, क्योंकि प्रभु ईसा उनके गुरु बन गए थे, मुक्तिदाता बन गए थे। वह खालीपन अनुभव कर रही थी, सूनेपन से गुजर रही थी, बेचैनी से गुजर रही थी। खोखलापन और व्याकुलता उसके जीवन की हकीकत हो गई थी। मरियम मगदलेना की स्थिति हर एक व्यक्ति की स्थिति है। जो भी व्यक्ति, नर या नारी, युवक या युवती, प्रभु को खोएगा वह रोएगा। जो भी परिवार प्रभु को खोएगा, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, पति हो, पत्नी हो, जो भी परिवार प्रभु से बिछुड़ेगा, प्रभु को खो देगा, वह रोएगा, शराब में डूबेगा, वासनाओं में, तृष्णाओं में डूबेगा और रोएगा। आज कई परिवार रो रहे हैं। उनके पास नौकरी है, धन है, संपत्ति है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, पर प्रभु नहीं है। ऐसा गांव जहां प्रभु नहीं है रोएगा। ऐसा समाज, ऐसा देश जहां प्रभु नहीं है, वे सब टूटेंगे और रोएंगे। हमें प्रभु की ज़रूरत है। हमें शरीर मिला है मुक्ति पाने के लिए। हमें ये जीवन मिला है, ज्ञान मिला है, बुद्धि मिली है, विवेक मिला है आत्मज्ञान के लिए। इसलिए हम प्रभु को चुनें, प्रभु में बढ़ें, आत्मज्ञान में बढ़ें और मुक्ति की दिशा में, आध्यात्मिकता में बढ़ते जाएं। आप इस बात को याद रखें। इस संसार में हम अधूरे हैं। हमारा खालीपन, हमारा सुनापन, हमारी बेचैनी हमें दौड़ाती है। इसलिए सबसे पहले हमें प्रभु को पहला स्थान देना है, प्रभु को पकड़ना है, प्रभु को पाना है, उसी के लिए जागना है और उसी के साथ जीना है। मरियम मगदलेना हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन।